मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुषु कर खेत। समझ नहीं तसी बालपन, तब अति रहु अचेत। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, पर मैं उस समय लड़कपन के कारण बहुत कम समझता था। इस कारण उस समय की बात को मैं अच्छे से समझ सकने में असमर्थ रहा। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। किमि समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित व्यूढ़। श्री राम जी की इतनी गहराई से कथा कहने वाले वक्ता और जो इतनी गहराई से प्रभु श्री राम जी की रहस्यमयी कथा सुनने वाले श्रोता दोनों ज्ञान के भंडार हैं, अद्भुत ज्ञानी हैं। उनके ज्ञान को कोई भी संसारी मनुष्य परास्त नहीं कर सकता। प्रभु श्री राम की कथा सुनने और कहने के बाद संसारी मनुष्य भी ज्ञानी बन जाते हैं, ये बन सकते हैं। मैं कलयुग के पापों में समाया हुआ महामूर्ख हूँ। अज्ञानी जिद्दी जीव हूँ। इतनी अच्छी प्यारी ज्ञान की बातों को मैं कैसे समझ सकता, जब प्रभु श्री राम की कृपा नहीं होती। प्रभु श्री राम की कृपा है तभी मैं इन सब बातों को समझने को आतुर हो रहा हूँ और समझ सक रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। बड़ी कृपा है मेरे प्रभु श्री राम की मुझ पर। तदपि कहीं गुरु बारहि बारा, समुझ परी कहु मति अनुसारा। भाषा बद्ध कर विमय सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। इसके बाद भी गुरु जी ने मुझे प्रभु श्री राम की कथा बार बार कई बार सुनाई। इन सब के बाद भी मैं मेरे प्रिय गुरु जी ने मुझे समझाए, तब जाकर कहीं गुरु जी के प्रयास से मुझ में जितनी समझ थी, मेरी बुद्धि के अनुसार मैं उतना ही समझ सका, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन की उत्कंठा को शांति मिलेगी और मुझे संतोष की प्राप्ति होगी। जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहहि हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, कहूँ कथा अब सरिता तरनी। जितना मुझमें बुद्धि विवेक ज्ञान समझदारी है, मैं अपने अंतर्मन में प्रभु श्री राम जी को अपनी बुद्धि मन और मुख द्वारा जीवा में बसाकर और उनकी जो इच्छा होगी वही कहलवाएंगे। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम भय को हरने वाली कथा बताऊंगा, जो संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नाव के समान होगी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहु अरनी। प्रभु राम जी की अमृत कथा पंडितों को विश्राम देने वाली है, सब ज्ञानी अज्ञानी मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली है। अमृत कथा कलयुग के सांपों के लिए मोरनी के समान है।
अमृत कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। मनुष्य के जितने संस्कार होते हैं उन सब में अमृत कथा श्री रामचरितमानस कराइए। कोई भी खुशी या दुख का ही कोई कार्यक्रम क्यों न हो, सब ज्ञानी बनिए, सबको ज्ञानी बनाइए। अच्छी बुरी घड़ी नहीं होती है, कर्म होते हैं अच्छे बुरे। भूत प्रेत डायन चुड़ैल का कोई साया नहीं होता। ये सब आपके और आपके पूर्वजों का जो अज्ञानीपन में किए गए गलतियों का फल है। भूत प्रेत तो अमृत कथा पढ़िए, सुनिए, सुनाइए, समझाइए, बताइए, ज्ञानी बनिए। यही एकमात्र शुभ घड़ी है। अमृत कथा सबको शुभ और मंगलकारी बना देगी। ज्ञानी का प्रवेश होगा तो अज्ञान का नाश होगा। अमृत कथा बहुत प्यारी है, ये सब दुखों का नाश करने वाली है। जैसे जैसे आपको अमृत कथा का ज्ञान होता जाएगा वैसे वैसे अज्ञान की छटा हटती जाएगी और ज्ञान का प्रवेश होता जाएगा। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवनि मूरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजन ब्रह्म भेक भुवंगिनी। अमृत कथा आपके सभी मनोरथ को पूरा कर देगी। इन्हें आप कामधेनु गौ माता के समान समझिए और आपकी श्रद्धा निष्ठा टूट है तब तो आप इन्हें ब्रह्म ही समझिए, जो आपकी हर इच्छा पूर्ण कर देंगे और सज्जनों के लिए अमृत फल है। धरती में अमृत है। अमृत कथा भय और भ्रम का नाश करने वाली है। प्रभु श्री राम की अमृत कथा सब भय से दूर करने वाली है। किसी भी प्रकार का भय आपके करीब नहीं रहेगा। किसी भी प्रकार की अज्ञानता आपके पास भटकेगी नहीं। अमृत कथा इतनी पावन, इतनी शक्तिशाली है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदनी। संत समाज पयोधि रामासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। ये अमृत कथा असुरों को नाश करने वाली है और संत साधु सज्जन पुरुष के कुल का सहयोग करने वाली है। सर्वदा सबको अपने हृदय में बसाने वाली है। ये धरती माता के समान है, अथाह प्रेम करने वाली है। अमृत कथा को आप अथाह प्रेम से ग्रहण कीजिए। ये आपको प्रेम सागर में एकदम गोते लगवाएगी, डुबोएगी भी नहीं और इससे आप बाहर निकलना भी नहीं चाहेंगे। इतनी प्यारी है अमृत कथा, इतने ज्ञानी बन जाएंगे आप। अमृत कथा का अनुसरण कीजिए। जमगन मुँह मसी जग जमुनासी, जीवन भुक्ति हेतु जन काशी। राम ही प्रिय पावन तुलसी, तुलसीदास हित ही हुलसीसी। यमदूतों के मुंहों पर कालिक लगाने के लिए है ये राम कथा।
इसलिए क्योंकि प्रभु श्री राम का नाम जो एक बार भी सुमिरन किया है, यमदूत तो उन्हें ले ही नहीं जा पाएंगे, उनके मुंह में कालिख ही लग जाएगी। जीवों को मुक्ति प्रदान करने के लिए ही है। प्रभु श्री राम जी के विवेक से यह अमृत कथा लिखी गई है। श्री तुलसीदास जी के माध्यम से अमृत कथा प्रभु श्री राम जी के हृदय में जो बसाएगा उससे फिर कोई नहीं सताएगा। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सद्गुण सुरगन अम्ब अदितिशी, रघुवर भगति प्रेम परिमीति सी। अमृत कथा शिव जी नर्मदा जी के समान प्यारी हैं। ये सब सिद्धियों तथा सुख संपत्ति की मूल जड़ है। सभी देवताओं की प्यारी माता अदिति के समान है। भगवान प्रभु श्री राम और उनके प्रेम की परम सीमा हो सकती है, पर प्रभु श्री राम की अमृत कथा के में प्रेम, ज्ञान, वैभव, साहस, ब्रह्म की कोई भी सीमा नहीं है। अमृत कथा अथाह है। रोज पढ़िए, मन में बसाइए, अपनाइए। ये आपके लिए ही है, आपके अपार प्रेम के लिए ही है। अमृत कथा अमृत है।